नमस्कार फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। फ्रेंड्स, ये तो पूछने वाली कोई बात है नहीं कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्योंकि आप जानते हैं किसी तरह का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं था। तो उम्मीद करते हैं कि सब ने 100 में 100 सवाल सॉल्व किए हैं। जो सवाल नहीं भी आ रहा है उसको भी ज़रूर आपने अटेम्प्ट किया होगा, कि हो सकता है उसमें से कुछ चांसेस हों कि वो सही हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने आंसर की से मैच कर लिया होगा और सबने देख लिया होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि क्या कुछ कट ऑफ हो सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, जिससे कि अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर है तो आप अपना टाइपिंग का जो तैयारी है उसे तेज़ कर दें, क्योंकि टाइपिंग के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो उसके लिए कुछ ज़रूरी जो बेसिक चीज़ होता है वो जान लेते हैं कि किन चीज़ों पर कट ऑफ डिपेंड करता है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला तो है कि डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम, कि एग्ज़ाम का क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहा है। तो अगर फ्रेंड्स इस एग्ज़ाम की बात करें तो आप देखेंगे कि इसका जो पेपर है, यानी ग्रुप सी का जो पेपर था, वो पिछली बार की तुलना में या बाकी दूसरे से अगर कंपेयर किया जाए तो उन सब की तुलना में ईजी था। तो इस पेपर को आप ईजी टू मॉडरेट में रख सकते हैं। हार्ड के कैटेगरी में इस पेपर को नहीं रखेंगे। मेनली ये इजी पेपर था कंपेयर टू प्रीवियस ईयर एग्जाम। अगर दूसरी बात करें, नंबर ऑफ़ वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि वैकेंसी अगर बहुत ज़्यादा होती है तो कट ऑफ थोड़ा कम होता है, ऐसा देखा जाता है। तो अगर वैकेंसी की बात करें यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं कहेंगे, बट ये भी है कि बहुत कम भी वैकेंसी नहीं है। 1054 वैकेंसी थी कुल मिलाकर। अगला है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स। कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं तो भी कट ऑफ में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिलता है, और अगर कैंडिडेट की संख्या कम होती है तब वो कट ऑफ को प्रभावित करता है। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ की भी हम बात करेंगे वीडियो में। तो आइए अब बात करते हैं कि कुल क्या स्थिति रही है इस बार एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ग्रुप सी की एग्ज़ाम की, तो कुल 1054 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी, जिसमें जूनियर असिस्टेंट के 932 पोस्ट हैं और पेड अप्रेंटिस के 122 पोस्ट हैं। तो इस तरह से कुल 1054 पोस्ट है। अगर रिजल्ट की बात की जाए तो 5 गुना रिजल्ट आएगा, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट होना है और 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा टाइपिंग के लिए। तो 5 गुना स्टूडेंट को टाइपिंग का मौका मिलेगा। अगर बात करें टोटल कितना फॉर्म फिल हुआ, तो लगभग 2,30,000 के आसपास फॉर्म फिल हुआ था फ्रेंड्स। तो अप्रॉक्सीमेटली 2,30,000। कुछ न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो उसमें ये भी आया था कि 2,20,000 के आसपास फॉर्म। तो हम ये मान लेते हैं हाइयर साइड में कि 2,30,000 के आसपास फॉर्म फिल हुआ था। अगर बात करें कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, तो लगभग 60-65% अटेंडेंस रहा है। तो उस हिसाब से 1.5 लाख के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो अगर आप टोटल एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की बात करें और साथ में 5 गुना रिजल्ट को देखते हुए, तो लगभग 30-35 कैंडिडेट पे एक सीट आता है। यानी एक सीट के लिए 30-35 कैंडिडेट के बीच में ये कॉम्पिटिशन है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि एग्ज़ाम कितने पोस्ट के लिए हुआ और क्या रिजल्ट आने वाला है, कितना रिजल्ट। आइए हम बात करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम में जो पेपर रहा है वो कैसा रहा है, क्योंकि कट ऑफ निर्धारित करने में पेपर का बहुत योगदान है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं हिंदी से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, इंग्लिश से 25, मैथ से और जीके जीएस सभी से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, अगर आप जीके जीएस की बात करें तो इस जीके के क्वेश्चन में आप मैक्सिमम, अगर हम ये मान के चलें कि जो दिक्कत कर सकता था प्रश्न, वो 4-5 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ आप आराम से 20 क्वेश्चन बना सकते हैं। मतलब जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी अच्छा खासा तैयारी रहा है, वो आसानी से 20 क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में 3 से 4 क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से, उसे आप हार्ड की कैटेगरी में रख सकते हैं, यानी टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं। कुछ कैलकुलेटिव थे, जैसे 6 टू द पावर m वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता था। एक और था कि क्यूब रूट जो था, वर्गमूल था, कि जिसको कि किसी संख्या का वर्गमूल और उसको परिमेय संख्या से, सबसे छोटे परिमेय संख्या से विभाजित करना था। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता था, अदरवाइज ज़्यादा दिक्कत नहीं था। तो 3-4 क्वेश्चन को अगर हम मान लें कि टफ कैटेगरी में, तो यहाँ से भी आप आराम से 21 क्वेश्चन कर सकते थे। तो ज़्यादातर साथी हमारे 21 क्वेश्चन करने में सक्षम रहे। हिंदी जहाँ 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, हिंदी में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं था। 3-4 क्वेश्चन ही वहाँ पे भी इस टाइप का था जहाँ गलती की गुंजाइश थी। वहाँ से भी आप 20-22 क्वेश्चन तो हम मान के चलते हैं कि सही होगा। अगर इंग्लिश की बात करें तो अगर इसमें मान लें कि 5 क्वेश्चन आपसे गलत भी हो जा रहा है, तो आसानी से आप 20 क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें
तो ऑन एन एवरेज हमारा ये आता है निकल कर कि 83 to 84 क्वेश्चन, यानी 83-84 के आसपास ज़्यादातर हमारे साथियों से, जिनसे बहुत लोगों से बात हुई है, तो उन सब ने यही बताया कि इतने क्वेश्चन तो हमारा आ रहा है। तो आसानी से ये देखा जा सकता है पेपर को देखकर। हमने जैसा कि पेपर एनालाइज किया है और पेपर का जो सॉल्यूशन है वो भी आपको वीडियो उसका प्रोवाइड करवा दिया गया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं और वहाँ से आप अपना भी देख सकते हैं कि आपका क्या स्कोर बन रहा है। तो फ्रेंड्स, तो ये तो हो गई कि 83-84 के आसपास, मतलब आसानी से जो भी इतने दिन से तैयारी करें उनका आ जाएगा, जो अच्छे से तैयारी करें। अब देखिए कट ऑफ क्या रहा है लास्ट साल, उस पर एक नज़र डालें कि पिछले साल जो कट ऑफ रहा है साथियों वो क्या रहा है। तो फ्रेंड्स, पिछले साल जनरल का कट ऑफ 75 क्वेश्चन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जितना क्वेश्चन सही होगा उतना मार्क्स नहीं होते। तो 75 रहा है। ओबीसी की बात करें 73, एससी की 67 और एसटी की 62 रहा है। लेकिन पिछले साल की तुलना में इस साल कट ऑफ बढ़ने जा रहा है, ये तो बिल्कुल श्योर रही है, क्योंकि क्वेश्चन पिछले साल की तुलना में आसान है तो कट ऑफ बढ़ेगा। तो पिछले साल के कट ऑफ से बहुत ज़्यादा ये नहीं हो जाना है कि हाँ भाई पिछले साल तो 65 था, 67 था, 75 था तो उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। आइए हम बात करते हैं कि हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है, क्योंकि हमने जहाँ तक बहुत से लोगों से बात की, जिन साथियों ने भी ये एग्ज़ाम दिया है उनसे बात हुई और उन सब का फीडबैक लेने के बाद, इसके अलावा बहुत सारे और भी सोर्सेज पे देखा है, सोशल मीडिया पे जो लोग अपना शेयर करते हैं कि हमने इतना मार्क्स लाया, और आंसर शीट देखने के बाद अलग अलग जगहों से जब हमने सभी चीज़ों का आकलन किया तो कुल मिलाकर ये निकल कर आ रहा है कि अगर जनरल की बात करें तो 82 मार्क्स के ऊपर, 82 या उससे ऊपर जितने लोग हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में, मतलब जिनका भी 83, 84, 85 ऐसे मार्क्स आ रहा है एंड एबव आ रहा है, तो वो तो बिल्कुल अब टाइपिंग की तैयारी में लग जाए, उनका रिजल्ट पक्का है। ओबीसी की बात करें तो 80+, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 80+, एससी की बात करें 75+, और एसटी की बात करें तो 71+। इसमें आप +-2 कर देंगे सारे में, यानी हो सकता है कि आपका कट ऑफ जो एग्जैक्ट कट ऑफ, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ को कोई नहीं जानता, ये तो तभी पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। ये तो हो सकता है कि वो 83 है रहे, तो हम यहाँ पे इसीलिए बात करें कि 82 +-2 लेकर चल रहे हैं। तो हो सकता है आपका जो एग्जैक्ट कट ऑफ वो 81 भी हो सकता है। तो ये एक सेफ स्कोर है कि अगर आप इस जोन में हैं तो बिल्कुल आप तैयारी में लग जाए। तो आप इस हिसाब से देख लें कि किनका क्या आ रहा है। फ्रेंड्स, ज़रूर आप कमेंट करके बताएं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टाइपिंग का, क्योंकि टाइपिंग से रिलेटेड कुछ जो सवाल रहते हैं लगातार लोगों के मन में, वो सबसे पहली बात तो है कि इसका अगर रिजल्ट की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाईकोर्ट का जो वैकेंसी होता है वो बहुत फास्ट तरीके से होता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है उसमें स्टेप्स। तो इसका अगर रिजल्ट हम बात करें एग्ज़ाम का रिजल्ट, तो ये फरवरी के फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आने की पूरी संभावना है। तो संभव है फरवरी के पहले सप्ताह, नहीं तो फिर मिड फरवरी तक तो आ ही जाएगा। और अगर आप पिछले कुछ सालों का देखें हाईकोर्ट का जो ट्रेंड्स रहा है, तो उस हिसाब से बात करें तो लगभग आपको 1 महीने का समय मिलेगा आपको टाइपिंग के लिए। तो अगर उस हिसाब से देखें तो 15 मार्च के आसपास टाइपिंग शुरू करवाई जाएगी। 15 मार्च के आसपास टाइपिंग का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपके पास लगभग 1 महीने का समय मिलेगा। अब बात करते हैं कि टाइपिंग में क्या रहेगा। तो टाइपिंग में 2 तरह के टाइपिंग होते हैं, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। हिंदी टाइपिंग में आपसे 25 वर्ड पर मिनट पूछा जाता है कि 25 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, और वहीं इंग्लिश की अगर बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। आजकल जो टाइपिंग कराए जाते हैं अब वो सॉफ्टवेयर पे करवाए जाते हैं, पहले की तरह पेन पेपर वाला सिस्टम नहीं है, तो अब वो सॉफ्टवेयर पे करवाए जाते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये हमारा एनालिसिस था फ्रेंड्स। हाँ, कुछ दोस्तों का ये भी सवाल रहता है कि क्या इसमें होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। तो होम डिस्ट्रिक्ट से लेके बहुत सवाल होता है कि जो पोस्टिंग होगा वो होम डिस्ट्रिक्ट होगा या नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि ऐसी कोई बाध्यता इसमें नहीं है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। तो हो सकता है आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी मिले, जनरली जो नज़दीक के डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी ने अच्छा स्कोर किया होगा। ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और क्या आप हमारे द्वारा बताए गए इस सेफ स्कोर में आते हैं या नहीं।